जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि समांतर श्रेणी यानी कि क्लास 10 में जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। आप कोई भी चैप्टर हो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसी क्रम में हम लोग आते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का पहले हम लोग परिचय जान लेते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी है क्या। जैसा कि लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, जिसमें कि समान अंतर हो, वैसी सीरीज या वैसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी हम लोग कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? संख्याओं का वैसा समूह जिसमें कोई भी पद अपने पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। इसका क्या डेफिनेशन होगा? संख्याओं का वैसा समूह या वैसा सीरीज जिसमें कोई भी अगला पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। दूसरी तरीका इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, संख्याओं का ऐसा समूह जिसके कोई भी लगातार दो पदों का अंतर समान है। ये आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। हम इसी को लिखा देते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ लिखते चलिए समांतर श्रेणी क्या है। तो आप लोग लिखेंगे संख्याओं का ऐसा समूह जिसके दो क्रमागत या लगातार यहाँ दो लगातार बोलना जरूरी होगा, दो लगातार पदों का अंतर समान हो। समान यानी बराबर हो। अब इसे हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सीरीज है, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ 12 कर देते हैं, यहाँ पर 14 कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो संख्या है या संख्या का जो समूह है, इसमें बोलेंगे कि 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, 2, 6 में कितना जोड़ेंगे 8। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अगला पद पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। तो एक तो डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा हमने लिखाया कोई भी दो पद, संख्याओं का ऐसा समूह जिसके दो लगातार पद, कोई भी दो पद आप उठा लीजिए लगातार हो, ये दोनों उठा लीजिए, डिफरेंस कितना है? 2। आप ये दोनों पद उठा लीजिए, डिफरेंस कितना है? 2। यानी कि कोई भी दो पद होना चाहिए, वो भी लगातार, उसके अंतर हमेशा बराबर होगा। तो इस तरह से समांतर श्रेणी का यही परिभाषा है, संख्याओं का ऐसा समूह जिसके दो लगातार पदों का अंतर समान हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ये देख लिए कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होगा। अब इसमें आइए क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर यदि मान लीजिए कि कोई ये समांतर श्रेणी है तो इसको क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलेंगे? पद। ये भी पद है और ये भी क्या है? पद है। जितना भी इसमें है वो सब क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ये भी पद, ये भी पद। प्यारे बच्चों, अगर यदि हम आपसे पूछे कि इसमें टोटल कितना पद है तो आप गिन के बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद है। तो उम्मीद है कि आप लोग पद के बारे में यहाँ से सीख लिए। अब जब पद के बारे में सीख लिए, पद को टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। आप लोग कहीं लिख लेंगे, पद को टर्म बोलते हैं, TERM, टर्म। तो पद को किससे हम लोग लिखेंगे? तो पद को लिखेंगे टी से, ठीक है ना, या तो ए से लिखेंगे, टी या ए दोनों लिखाता है, ठीक है। अब ये जो पद पद हुआ ना, ये भी पद है और ये भी पद है। तो पहले भी प्यारे बच्चों हम लोगों ने देख लिया सर पद क्या होते हैं, पद के बारे में सीख लिया।
अब यहाँ पर देखिए, ये पहला पद है प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे T1, ठीक है। ये दूसरा पद है, इसको क्या बोलेंगे T2, और ये तीसरा पद है, इसको क्या बोलेंगे T3। ये क्या हो गया T4, और ये क्या हो गया T5, और ये T6, और ये क्या हो गया T7। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, या T1 को बोल सकते हैं A1। A1 का मतलब भी होता है पहला पद, और T1 का मतलब भी होता है पहला पद। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आप लोग के एनसीईआरटी सिलेबस में T1 नहीं दिया गया, A1 ही दिया गया है। हम इसीलिए बता दिए ताकि आप कंफ्यूजन ना करें। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा A2, और ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4, ये A5, A6, और ये A7। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, ये जो अंतिम पद है ना T7, इसको हम लोग बोलेंगे अंतिम पद। क्या बोलेंगे अंतिम पद। अंतिम पद को प्यारे बच्चों अल कहेंगे या तो एन कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अंतिम पद का क्या नाम दे सकते हैं ये पता चल गया। अंतिम पद है ना सबसे बाहर में, तो अंतिम पद को अल लिखेंगे या तो एन लिखेंगे, या कहीं कहीं पर टीएन भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। तो समांतर श्रेणी में जो भी संख्या रहेंगे उसे हम लोग पद कहेंगे। पहले वाले पद को बोलेंगे पहला पद, अंतिम वाले को बोलेंगे अंतिम पद। अंतिम पद को एन, टीएन या तो अल कहेंगे, और पहले वाले पद को T1 या तो A1 कहेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने पद सीखा। अब सीखेंगे कि दोनों पद में अंतर, यानी कि सर्वांतर, ठीक है ना। अब इसमें क्या सीखेंगे हम लोग अंतर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे सार्व अंतर क्या है, यानी कि समांतर श्रेणी में सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर का मतलब हुआ कि सभी पदों में कितना का अंतर है। तो उसका डिफिनेशन क्या होगा, दो लगातार पदों में कितना का अंतर है। आप लोग इस तरह से लिखेंगे, दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर। दो लगातार पदों के अंतर को क्या कहेंगे सार्व अंतर। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई समांतर श्रेणी है, तो इसमें डी निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होगा, या तो ऐसा कर दीजिए T2, इसको क्या बोले थे T2 ना, A2, A2 इसको A1, इसको A3, A4, A5, A6, A7। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, कोई भी दो लगातार पद उठाइए, मान लीजिए ये दोनों उठा लिए हम, तो लिखेंगे A2 माइनस A1। बोलेंगे हम ये दोनों घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए आप। या तो इसको बोल सकते हैं A3 माइनस A2, या तो बोल सकते हैं A5 माइनस A4। यानी कि सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई भी दो लगातार पद लीजिए और उसे घटा दीजिए। याद रहे कि बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सार्वांतर निकालना सीख, यानी डी निकालना सीख लिए। अब उसके बाद हम लोग आएंगे एपी का व्यापक रूप, यानी कि उसका जनरल फॉर्म, यानी जिस रूप में वो रहता है। जैसे आप लोग क्लास में यूनिफॉर्म में रहते हैं, ड्रेस में रहते हैं, तो बच्चे का यानी छात्र का यूनिफॉर्म एक होता है, उसी तरह एपी एक बच्चा है, उसका कुछ यूनिफॉर्म है। कैसा यूनिफॉर्म है आप लोग आइए देखते हैं। तो एपी का लिखिए। अच्छा प्यारे बच्चों, ये समांतर श्रेणी जो है ना, इसको एपी बोलते हैं शॉर्ट में, ए और पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब समझ आ गया ना। तो समांतर श्रेणी बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, इसे एपी कहेंगे। तो एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, जिस प्रकार द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, उसी तरह एपी का भी व्यापक रूप होगा। क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D,
ए प्लस 3D डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 गुना डी। इसको पहले प्यारे बच्चों समझ लीजिए। यानी कि सर पहला पद में ए जो लिखा रहेगा ए, दूसरा पद निकालने के लिए ए में डी को जोड़ देंगे, तीसरा पद निकालने के लिए ए में 2D जोड़ेंगे, चौथा पद निकालने के लिए ए में 4D जोड़ेंगे, उसी तरह अनमो पद निकालने के लिए ए में उससे एक कम डी जोड़ेंगे। अगर यदि हम आपसे पूछेंगे कि एपी का चौथा पद क्या होगा या एपी का पांचवा पद क्या होगा, एग्जांपल में समझते हैं। अगर यदि हम गलती से पूछ दिए एपी का पांचवा पद क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, ये लिख देना है सर ने कौन सा पद पूछ रहा है, पांचवा, तो 5 में 1 घटा दीजिए, कितना होगा 4, बस 4 के साथ डी को लगा दीजिए, हो गया आंसर। तो यही एपी का व्यापक रूप है। तो प्यारे बच्चों ये एग्जाम में आता है कि एपी का व्यापक रूप क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 गुना डी। एपी का कोई भी पद पूछेंगे तो उसमें क्या करना है, ए लिख देना है, और जो सा पद पूछेंगे उसमें एक घटा के डी लगा देना है। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि एपी के अनमी पद निकालने का क्या सूत्र है। अगर जी कोई एपी है उसका अनवा पद यानी अंतिम पद निकालना रहे तो उसके लिए क्या सूत्र है। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि पहला पद क्या होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद ए प्लस 3D, इसीलिए अनवा पद, अनमे पद का सूत्र। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि चौथा पद निकालना रहेगा तो ए प्लस 3D यानी एक कम डी, उसी तरह अनमो पद निकालना रहेगा तो आप ए प्लस n से एक कम डी, यहाँ देखिए 2 से एक कम डी, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए प्लस एक पद है तो 1 से एक कम डी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ए प्लस दूसरा पद पूछ रहे हैं तो 2 में 1 घटाइए और डी, तीसरा पद पूछ रहे हैं तो 3 में 1 घटाइए और डी, चौथा पद पूछ रहे हैं तो ए प्लस 4 में 1 घटाइए और डी, उसी तरह अनमो पद पूछ रहे हैं तो ए अन में 1 घटाइए और डी लगा दीजिए। तो ये एपी के अनमी पद का सूत्र हो गया, यानी टी एन या तो ए एन या तो एल बराबर सूत्र क्या हो गया, ए प्लस n माइनस 1 गुना डी। ये हो गया एपी का अनमी पद का सूत्र। आप लोग ये पूछ सकते हैं कि इसका जरूरत क्या पड़ी, तो इसका जरूरत क्यों पड़ी, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एपी है, प्रश्न में कोई एपी में है, एपी 2 4 6 8 है। अगर यदि कोई एपी 2 4 6 8 है, प्यारे बच्चों इसमें बोलेंगे कि चौथा पद क्या है, तो बोलेगा 1 2 3 4 ये है, तीसरा पद क्या है ये है, दूसरा पद क्या है ये, काहे कि ये छोटा है, आप गिन के तुरंत बता देंगे, ठीक है ना। तो इसी में अगर यदि हम मान लीजिए चेक करना चाहें, आप लोग को बताना चाहें, प्यारे बच्चों ये इसका कौन सा पद है, 8 है, 1 2 3 4 यानी कि टी एन यानी T4, ऐसे कीजिए आप लोग, T4 या A4 बराबर कितना है 8। अब देखिए मान लीजिए हमको 8 मालूम नहीं रहता, कैसे निकालते हैं, अंतिम पद यानी Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना डी। Tn का मतलब कौन सा पद निकालना है, तो कौन सा पद निकालना है, 1 2 3 चौथा, तो यहाँ पर Tn का मतलब T4 लिखिए, ए का मान कितना है 2, कौन सा पद निकालना है चौथा, 4 माइनस 1 गुना डी का मान दोनों को घटाइए, 4 में 2 जाएगा तो 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 प्लस 3 गुना 2 बराबर 2 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 8। तो इस तरह से हम देख के भी निकाल सकते हैं, सूत्र से भी निकाल सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर देख के बताना आसान है क्योंकि एपी छोटा है, इसीलिए इससे आसान आपको देख के ही लग रहा है। तो इसमें क्या करना, अन क्या, पहले अन लिख लीजिए। अन बराबर जो पद निकालना रहे, जो पद निकालना हो। अगर यदि अनमो पद निकालना रहे, तीसरा पद निकालना रहे तो अन बराबर 3, 20वां पद निकालना रहे अन बराबर 20। आइए हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, आप लोग इसे उतारिए। अब हम लोग देखेंगे कि टीएन का जरूरत यानी ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का जरूरत क्यों पड़ा। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि एक कोई एपी है, इसमें से कितना पद दिया हुआ, देखिए 100 तक दिया है। तो आप अगर 100 तक लिखेंगे तो पूरा कॉपी भर जाएगा। उसमें से हम बोल रहे हैं कि 1 2 3 पद लिख दिए हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि 40वां पद क्या होगा। आप 40 को लिखिएगा, 40 को लिखिएगा तो पूरा कॉपी भर जाएगा। अब यहाँ पर उस सूत्र का प्रयोग कीजिए। आप क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, टी एन यानी टी 40 निकालना है। जो सा पद निकालना रहेगा एन का वैल्यू वही। अब समझ में आ गया ना, 40वां पद निकालना है, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 8, पांचवा 10, छठा 12, सातवां 14, इसी तरह लिखते जाइएगा। तो 40वां पद आपसे पूछ रहा है तो कौन लिखने जाएगा, तो हम लोग सूत्र से निकाल लेते हैं। इसे मान लीजिए टी 40 निकालना, आपको कुछ नहीं करना है, एस ओ एन एल लिखना है सोल्यूशन। प्यारे बच्चों ए बराबर सर 2, डी बराबर कोई दो पद उठा लीजिए, ये दोनों मान लीजिए हम उठा लिए, घटा दीजिए 6 माइनस 4 बराबर 2। ए निकालिए, डी निकालिए, अब निकालिए टी एन। कौन सा पद निकालने प्यारे बच्चों, 40। तो आप लिखेंगे टी एन बराबर, पहले सूत्र लगा देंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना है टी एन के जगह टी 40 बराबर ए का मान 2, ए प्लस एन का वैल्यू 40 माइनस 1 गुना बी का वैल्यू 2। अब यहां से देखिए तो प्लस ये 39 हो गया, क्या 39 गुना 2, ये क्या हो गया 2 प्लस 39 गुना 78, जोड़ेंगे कितना हो गया टी 40 बराबर 80। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा कि बिना कॉपी भरे हम लोग कोई भी पद बोलेगा तो निकाल सकते हैं। इसीलिए एपी के अनमय पद का सूत्र याद रखना जरूरी है। जोन सा पद पूछेगा उस पद को हम याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसे आप लोग भी सीख लिए होंगे। अब हम लोग आएंगे इसमें, उतारिए इसको। अब हम लोग आएंगे एपी के अनमय पदों का योगफल, यानी अगर यदि कोई एपी दिया हो तो उसके पदों का योगफल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एपी है, ये क्या है एपी में है। अगर यदि ये इधर लिख देते हैं, अगर यदि ये एपी में है, ये तो आप चेक भी कर सकते हैं, 2 4 6 अंतर समान है तो एपी में है, मान के चलिए एपी में। अगर यदि प्यारे बच्चों एपी में है, इसका योगफल अगर ये पूछेंगे आपसे तो आप क्या करेंगे, 2 और 4 6 और 6 12 तुरंत जोड़ के लिख देंगे। इसमें अगर प्यारे बच्चों हम पूछेंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसमें अगर यदि योग पूछेंगे आपसे तो बोलिएगा -4 -2 -6 और 0 -6 हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अगर यदि एपी छोटा रहे, अनमोल पद निकालना, उसके पदों का योगफल निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए एपी के अनमय पदों का योग, पहले सूत्र लिख लीजिए, इसका क्या पढ़ेंगे, एपी के अनमय पदों का योग n/2। अन क्या है, जिस यानी जितना भी पद का योगफल निकालना है सब बताएंगे। n/2, 2 ए का मान मालूम है, पहला पद 2a n-1 गुना डी। प्यारे बच्चों n/2, 2a को ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए n-1 गुना डी, या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या n/2 ए प्लस, इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था टी एन, या n/2
बोलेंगे सर आपने तो टी को ए भी कहा था, बोलेंगे हाँ ए भी कर दो। फिर बोलेंगे सर आपने तो ए को ऐसी भी कहा था, आलू कहा था, हाँ बोलेंगे ये भी सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एपी के अन्वय पदों का योगफल मुख्य रूप से तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब लेकिन इन तीनों का प्रयोग प्यारे बच्चों कहाँ करेंगे, जहां पर कि सर अन्वय पद दिया रहे, मतलब अंतिम पद दिया रहे, जहां अंतिम पद, अभी सब उदाहरण के द्वारा समझेंगे, दिया हो। अगर यदि प्यारे बच्चों जहां अंतिम पद दिया हो वहां इन तीनों सूत्र का आप प्रयोग करेंगे, ये तीनों का। अगर यदि अंतिम पद नहीं दिया हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, या तो इस सूत्र का, ज्यादातर इस सूत्र पे आइए, अंतिम पद नहीं दिया रहे तो ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। सर वो कैसे, अब हम लोग आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कोई एपी है, ये हम एपी लिए, अब इसका योगफल निकालना है, तो ये तो छोटा एपी है, आप योगफल दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तो सर बोलेंगे आप सबको जोड़ देते हैं, 8 15 24 35, ये हो गया आपका 35, 8 7 15 15 9 24 और 11 कितना हो गया 35, ऐसे जोड़ के निकाल सकते हैं योग। ठीक है, अब सूत्र से आते हैं, सूत्र से। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप बताएंगे किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस तीनों में से या तो इस सूत्र का। ये तो हमेशा परमानेंट है, कहीं भी वो लग जाएगा, लेकिन अगर यदि आपको अंतिम पद दिया रहे तो कोशिश करना है कि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जल्दी बन जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसका योगफल निकालना, इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5, यानी 5 पदों का योग निकालना है, 5 पदों का योग। ये आपको समझ में आ गया सर, 5 पदों का योग निकालना है। और चूंकि सर आपने बताया था जहां अंतिम पद दिया रहेगा इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आपका देखिए अंतिम पद दिया हुआ है क्या, अंतिम पद, तो इस तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर लीजिए। तो योगफल बराबर योगफल को SN से लिखते हैं, SN। इसका सूत्र क्या लगाएंगे, N/2 A प्लस TN या AN। अब यहां पर देखिए N का वैल्यू कौन सी बताएं, जो पद निकालना रहे, मतलब कि जितने पदों का योगफल पूछे, यहां लिख दीजिए, जितने पदों का योग पूछे। N का मतलब क्या होता है, जितने पदों का योग पूछे। तो कितने पदों का योग पूछ रहा है, 5, तो N की जगह क्या लिख देंगे, 5/2। A का वैल्यू आप जानते हैं कि ये क्या हो गया, A 3 प्लस N, अंतिम पद कौन सा हो गया, 11 हो गया, 11 कर देंगे, 5/2, ये हो गया 14, 5/2 और ये कितना हो गया 14, 7 हो गया, यानी 2 गुने 14 कट जाएगा 7 से, ये कितना हो गया 35। तो इस तरह से हम देखें कि डायरेक्ट योगफल भी निकाल सकते हैं और सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अगर यदि छोटा दिया रहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर यदि बड़ा एपी दिया रहे हम लोग सूत्र से निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एपी को बड़ा लेंगे, उसी सूत्र के द्वारा निकाल लेंगे। आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग एपी का एक बड़ा उदाहरण लिए, उसमें से आपको निकालना है, ये एपी दिया हुआ है, इसमें से 30 पदों का योगफल निकालिए। तो आप पहले ये बताइए कि 30 पद पहले लिखिएगा तभी ना जोड़िएगा। पहले तो ये 1 2 3 4 5 6 पद ही लिखा हुआ है, आपको 30 पद लिखना है कॉपी भर के, उसके बाद सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न भारी हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सूत्र के द्वारा निकालेंगे। आइए हम लोग इसे ज्ञात करते हैं।
क्या निकालना है? 30 पदों का योग निकालना है, यानी कि 30वें पदों का योगफल, यानी आपको S 30 बराबर वाट। तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गया कि एपी के 30 पदों का योगफल यानी सर S 30 निकालना है, S 30 बराबर वाट। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर पहले क्या करेंगे, ए बराबर लिख लेंगे 2, डी बराबर किसी दो को उठाइए और घटा दीजिए, 8 - 6 बराबर 2। आपको निकालना है क्या है, S 30। तो S 30 बराबर सूत्र क्या होता है, N/2। आपने सूत्र यही ना पढ़ा है, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 गुना D। और दूसरा सूत्र पढ़े हैं N/2 A प्लस AN। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अंतिम पद आपको मालूम नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा 30 पद। इसीलिए इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम पद मालूम नहीं है। हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, पहले SN बराबर सूत्र लगा देते हैं। SN बराबर सूत्र N/2 2A प्लस N-1 गुना D। अब यहाँ पर देखिए n के वैल्यू कितना रखेंगे, 30। n का वैल्यू, तो SN बराबर सूत्र होता है N/2 2A प्लस N-1 गुना D। n क्या है सर, जिस यानी जितने पदों का योग निकालना रहे, 30 पदों का योग निकालना रहेगा, तो S 30 बराबर, तो यहाँ भी 30 लिख देंगे प्यारे बच्चों, 30/2 2A। अब देखिए 2 A का वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, प्लस N-1। N-1 का मतलब हुआ ये n का वैल्यू 30, 30 - 1 गुना D का वैल्यू 2। तो जहां जहां n लिखा रहेगा उसका मतलब 30 समझना है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 15, ये हो गया 4 और ये हो गया 29 दूना 58। सीधे हम कर देते हैं, ये हो गया 15 और ये हो गया 62। इसको गुना कर देंगे तो 15 दूना 30 करे 0, 15 चौके 90 और 3 93। तो ये टोटल 930 निकलेगा। इस तरह से हम लोग सूत्र के द्वारा जितना भी पदों का योग बोलेगा हम लोग निकाल सकते हैं। अब लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बच गया है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम लोग एक एपी का उदाहरण लेते हैं। ये प्रॉब्लम है, यानी आप लोगों ने अभी तक जो सीखा उस पर आधारित एक प्रॉब्लम दे रहे हैं। आप लोग चाहे तो अपने से भी बना सकते हैं, ऐसे हम इसको सोल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एक एपी दिया हुआ है, इस एपी का 10वां पद निकालना है, 15 पदों का योग निकालना है, योगफल और सार्व अंतर निकालना है। आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, हम सोल्व इधर कर रहे हैं। तो अगर यदि यहाँ पर 10वां पद निकालना है, अगर 10वां पद निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पद निकालना रहे, दो चीज, एपी का प्रश्न प्यारे बच्चों आप जैसे ही देखें दो चीज अपने मन से निकाल लेना है, ए और डी। तो अगर यदि यहाँ से हम ए बराबर पूछें, आप लोग तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं, सर ए बराबर तो -8 होगा। अगर यदि डी बराबर पूछेंगे, आप लोग बोलिएगा दो पदों का अंतर घटा दीजिए, कोई दो पद लीजिए और इसको घटा दीजिए। मान लीजिए हमने लिया ये, दो में घटाना है किसको, यहाँ कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसमें इसको नहीं घटाना, -2 में घटाना है -6 को, ध्यान दीजिए -6 को। तो ये कितना हो गया, -2 और माइनस माइनस +6 बराबर 4। तो डी बराबर 4 निकल गया। अब यहां से बोलिए आपका प्रश्न क्या है, 10वां पद निकालना है, तो टीएन का फॉर्मूला लगेगा। टीएन बराबर सूत्र आप लोग जान रहे हैं, 1 नंबर का, ए प्लस N-1 गुना डी। अच्छा n का मतलब क्या हुआ, जोन सा पद निकालना रहेगा। ए का मान कितना है भाई, -8, n का मान 10 -1 और गुना डी का वैल्यू 4। तो ये सवाल हो गया -8 प्लस 10 में 1 या 9, 9 चौके 36। इसका अर्थ हुआ 36 में 8 चला जाएगा 28। तो ये 10वां पद क्या हो गया, 28। एक सवाल बन गया। अब 15 पदों का योगफल निकालना है।
उसके पहले हम लोग 3 नंबर बना लेते हैं, 3 नंबर थोड़ा आसान है, फिर हम लोग 2 नंबर बनाएंगे। 3 का सॉल्यूशन, सार व अंतर निकालना है, कोई भी 2 पद उठाइए, मान लेते हैं आपकी बार हम लोग ये दोनों उठा लेते हैं, अंतर निकालिए। -6 में घटाना है दूसरे में हमेशा पहले वाले को, -8, यानी कि सर -6 माइनस माइनस प्लस 8, 8 हुआ ना, 6 में 8 को घटाना है, कितना हो गया 2। यहाँ पर अंतर 2 आ रहा है, यहाँ पर कैसे मिस हो जाए, 1 मिनट रुक जाइए। a बराबर -8 हो गया और इसमें से 2 में 6 को घटाना है, 8 6, अच्छा सर आप लोग यहाँ क्या करेंगे, 8 6 यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ पर मिस हो गया था, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे, -8 -6 -4 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको सुधार कर लेंगे आप लोग, तो ये -4 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये 9 दूना कितना हो गया 18, अब 18 में 8 जाएगा तो 10, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे दूसरे पद में, इसमें इसको घटा देंगे, तो -6 में घटाना है -8 को, तो माइनस गुना माइनस प्लस, 8 में 6 जाएगा तो 2, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2। ये सवाल समझ में आ गया। अब हम लोग 2 नंबर सवाल बनाएंगे, आइए 2 नंबर बनाते हैं हम लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या था कि 15 पदों का योग निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, ए निकाल लेना है, ए बराबर -8, बी बराबर -6 में घटाना है -8 को, यानी -6 प्लस 8 बराबर 2। अब आपको क्या निकालना है, एन बराबर सूत्र लगा देना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d। अंतिम पद मालूम नहीं है, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए n की जगह कितना रख देंगे 15, यानी 15 पदों का योग निकालना है, s 15 बराबर 15/2, 2 a का वैल्यू -8 प्लस n-1 यानी 15-1 गुना d का वैल्यू 2, तो ये हो गया 15/2 -16 प्लस 15 में एक जगह 14 दूना 28, ये हो गया 15/2, 28 में 16 चला गया, कितना बचेगा 12, यानी कि 15/2 गुना 12 कितना हो गया 6, 15 छके 90। तो अंत में बॉक्स में लिख दीजिए s 15 बराबर 90, यानी एपी के 15वें पदों का योग कितना निकल गया 90। इस तरह से एपी से संबंधित जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बेसिक बन सकते थे, वो अगर यदि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का आपसे छूटने वाला नहीं है। अब आप लोग के सिलेबस में जीपी नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपसे जीपी का सूत्र पूछ ले, तो हम लोग जीपी भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जीपी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो जीपी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। जीपी को इंग्लिश में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी में क्या बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी, शॉर्ट में बोलेंगे जीपी, यानी जीपी का मतलब हुआ गुणोत्तर श्रेणी। आपको सुनने से ही लग रहा है कि एक निश्चित संख्या गुना करने के बाद पहली संख्या में एक निश्चित संख्या से गुना करने के बाद दूसरी संख्या मिलेगी, और दूसरी संख्या में एक निश्चित संख्या से गुना करने के बाद तीसरी संख्या मिलेगी। इसका परिभाषा क्या होगा, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें अगली संख्या अपने से पहले वाली संख्या से में एक निश्चित संख्या से गुना करने पर प्राप्त होती है। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें कोई भी संख्या अपने से पहले वाली संख्या में एक निश्चित संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है, जिसमें कोई भी संख्या, या कोई भी लिख लीजिए अच्छा रहेगा, जिसमें कोई संख्या, ठीक है। उसके बाद या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो, पदों का अनुपात समान हो। अब ये हम उदाहरण के द्वारा अच्छे से आपको समझा देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ अंतर कितना है 2, यहाँ अंतर 4, तो ये एपी में नहीं है, जीपी में कैसे,
इसमें 2 से गुना कीजिए, 4, 4 में 2 से गुना कीजिए 8, 8 में 2 से गुना कीजिए 16, 16 में 2 से गुना कीजिए 32। तो प्यारे बच्चों इसमें देख रहे हैं कि लगातार कोई एक निश्चित संख्या से गुना करने पर प्राप्त हो रही है। ये वाला संख्या अपने से पहले संख्या में 2 से गुना करने पर प्राप्त हो रही है। ये वाली संख्या अपने से पहले संख्या में 2 से गुना करने पर प्राप्त हो रही है। ये वाली संख्या अपने से पहले संख्या में 2 से गुना करने पर प्राप्त हो रही है। यही तो है। और दूसरा नियम से आइए इस नियम को समझते हैं, अनुपात। अब ये हो गया क्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पद है। आपको बोलेगी कोई लगातार पदों का अनुपात समान होगा। जिसे मान लीजिए ये आपका ऐसे निकाल दीजिए, A2 बटे A1 निकालते हैं। आप बोलेगा सर 4/2 कितना हो गया, 2। अब अगर ये मान लीजिए A4 बटे A3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A4 1 2 3 4, यानी कि सर 16, A3 का मान 8, कितना हो गया, 2। अगर ये मान लीजिए और कोई भी 2 पद उठा लीजिए लगातार, ये निकाल लेते हैं, 32/16 बराबर कितना हो गया, 2। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि कोई भी 2 लगातार पद उठाइए और उसे डिवाइड कीजिए या उसका अनुपात निकालिए, हमेशा नियत होगा, देखिए बराबर होगा। तो ये एपी की यानी कि जीपी की पहचान है। जीपी की क्या पहचान है, 2 पदों का अनुपात बराबर होगा और एपी में अंतर बराबर होगा। जीपी में एक निश्चित संख्या से गुना करने पर अगली संख्या पूरेगा और एपी में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या पूरेगा। ठीक है ना, एपी में जोड़ा जाता है, जीपी में गुना किया जाता है। शॉर्ट में लिख लीजिए, एपी में जोड़ और जीपी में गुना। तो यहां से आप लोगों ने ये बात सीख लिया। अब हम लोग एक जीपी का उदाहरण लेंगे और उसका 2 सूत्र लिखेंगे, उसके बाद हम लोग का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आएंगे एपी यानी कि जीपी का व्यापक रूप। जिस प्रकार हम लोगों ने एपी का व्यापक रूप देखा था, उसी तरह हम लोग जीपी का व्यापक रूप देखेंगे, यानी कि वह किस रूप में हमेशा रहता है। तो जीपी का व्यापक रूप है ए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ये थोड़ा मिस हो गया, ए आर, ठीक है ना। यहाँ देखिए ए, एक भी आर नहीं, एक आर, ए आर स्क्वायर, AR3, AR4, यानी कि पहला पद में एक भी आर नहीं, दूसरा पद में एक आर, तीसरा पद में 2 आर, चौथा पद में 3 आर, उसी तरह अनवा पद में अन में एक कम आर। ठीक है ना, हो गया। अब जीपी के अंतिम पदों का सूत्र क्या होता है, जिस प्रकार एपी में पढ़े थे Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D, उसी प्रकार इसमें हो जाएगा ARN माइनस 1। ये याद रखेंगे आप लोग। आर क्या है, 2 लगातार पदों का अनुपात। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये मान लीजिए जीपी में है, इसमें अगर जी बोलेंगे ये क्या है, बोलेगा ए है, ठीक है ना। ए बराबर 2, आर बराबर अगर जी आपसे पूछेंगे कोई भी 2 पद उठा लीजिए, इस दोनों को मान लीजिए उठा लेते हैं, तो 8 में 4 से आपको भाग कर देनी है। तो मान लीजिए ये दोनों पद नहीं लिए, तो आप दूसरा भी पद ले सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों ले लिए, 2 लगातार पद लेना है, 32/16 यानी कि 2, हमेशा आर बराबर ही निकलेगा। ठीक है ना। और इसके अनवे पदों का अनवा पद बराबर सूत्र क्या हो गया, ARN माइनस 1। अब इसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, इसका 1 2 3 4 5, ये कौन सा पद दिया है, बोलेंगे सर पांचवा पद, 5वां पद, यानी कि T5 या तो A5 दिया हुआ है। अब चलिए एक बार हम लोग सूत्र से निकाल के चेक कर लेते हैं संतुष्टि के लिए। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। ये सूत्र याद रखिएगा आप लोग। चलिए ऊपर ही बना दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप तो यहाँ देख रहे हैं प्रैक्टिकली रूप से प्यारे बच्चों कि इसका 5वां पद 32 है, हम लोग सूत्र से निकालेंगे। तो सूत्र से AN या तो TN बराबर सूत्र क्या होता है, ARN माइनस 1।
अब आपको कौन सा सूत्र निकालना है, यानी कि कौन सा पद निकालना है, पांचवा। तो यहाँ क्या कर देंगे, A5 बराबर ए का वैल्यू देखिए वहां कितना है 2, आर का वैल्यू 2, उसके बाद n-1, n का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है, n इसी को ना बोलेंगे, n बराबर लिख लीजिए, n बराबर जो पद निकालना हो, का यहां पर लिख देते हैं, n बराबर जो पद निकालना हो, निकालना हो, कौन सा पद निकालना है, पांचवा। तो 5 माइनस 1, ठीक है ना, कितना हो गया 2 गुना 2 पे पावर 4, 2 गुना, इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। अब इसको प्यारे बच्चों जब गुना करेंगे आप लोग तो ये कितना हो जाएगा 32। तो इस तरह से हम लोग सूत्र से भी पांचवा पद 32 निकालें और प्रैक्टिकल रूप से तो आप देख ही रहे हैं 32 है। तो इस तरह से ये एपी और जीपी समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते थे उसे हम लोग कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर दिन नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो को देखिए और जहां आपको समझ में नहीं आ रही है कम से कम कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।